तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में मैं आप लोग को घात एवं घातांक अच्छे तरीका से सिखा दूंगा। इसमें बच्चों बहुत सारे फॉर्मूला रहता है। मैं सारे फॉर्मूला लिखूंगा और सिखाऊंगा कि कौन सा फॉर्मूला आप लोग कहां पर यूज करेंगे, है ना। चलिए, जैसे बच्चों आप लोग से मैं सबसे पहले बता दूं कि a के पावर n लिखा गया है, तो ये जो n है ना, इसको घात कहिएगा। जो बच्चों ऊपर रहता है इसको हम लोग घात कहेंगे और इसको आधार कहेंगे। बच्चों जो नीचे रहेगा उसको क्या कहिएगा, आधार। समझ गए। अंग्रेजी में बच्चों आप लोग को बोलना होगा तो ये बेस कहेंगे और इसको बच्चों पावर बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी, पावर बोलना है। ये दो चीज आप लोग समझ गए। अब देखो मैं सबसे मेन चीज बताने जा रहा हूं। बच्चों मेन चीज क्या है, जैसे मान लीजिए ए है और ए के पावर 3 लिख दिया गया है, तो ये जब पावर में 3 लिखा गया है तो क्या करेंगे कि हम ए को बच्चों 3 बार गुणा कर देते हैं। याद रखिएगा, ए को क्या करेंगे, 3 बार गुणा कर देंगे। अगर आप लोग सोचो कि अगर ए 3 बार गुणा किया गया है तो क्या हम ऐसा नहीं करते हैं, 1 2 3 3 बार है तो ए के पावर हम लोग 3 लिख देंगे। क्लियर। अब ये जितना बार रहेगा उतना हम लोग पावर लिखेंगे, लेकिन हम लोग को तो फॉर्मूला सीखना है। तो आप लोग जरा सोच लो कि ए के पावर मान लो कि 2 है और गुना ए के पावर 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे। अब देखो ए के पावर 2 मतलब ए गुना ए करेंगे। पावर में 2 है तो 2 बार गुना कर लेंगे, फिर ये गुना है तो गुना कर दो। अब ए के पावर 3 है, क्या करेंगे, ए गुना ए। अब कुल मिला करके देखो 1 2 3 4 5 हो गया, मतलब ए के पावर बच्चों क्या हो गया, 5 हो गया। अब आप लोग बताओ कि यहाँ से एक फॉर्मूला हम लोग बना सकते हैं कि नहीं। हाँ देखो कैसे बच्चों, ए के पावर 2 है, ए के पावर 3 है, तो ए के पावर 2 प्लस 3 हो जाएगा, मतलब ए के पावर बच्चों 5 हो जाएगा। ये कुल मिला करके आप लोग को समझ में आया नहीं। मैं जो बच्चों आप लोग को समझाना चाहता हूँ, देखो यही समझाना चाहता हूँ कि जो आपने इतना लिखा है बढ़ा चढ़ा करके, उसको बहुत शॉर्ट में आप लोग कर सकते हैं बच्चों। ए लिख देंगे, ये दोनों ए है तो ए लिख देंगे और ऊपर वाला पावर को जोड़ देंगे, मतलब 2 और प्लस 3 जोड़ देंगे, मतलब ए के पावर 5 होगा। तो ऐसे भी बना रहे हैं तो ए के पावर 5 और ऐसे भी बच्चों बना रहे हैं तो ए के पावर 5, मतलब यहाँ से एक फॉर्मूला बनने वाला है। और देखो फॉर्मूला आप लोग बच्चों याद क्या करोगे, फॉर्मूला बच्चों आप लोग याद क्या करोगे कि ए के पावर चाहे कुछ भी हो और बच्चों ए के पावर फिर से कोई दूसरा चीज आ जाए, अलग अलग पावर हो, तो हम लोग ए के पावर ये जोड़ देते हैं, माने n प्लस m कर देते हैं। समझ गए। अब इसको अब हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे। ये तो हमने एक फॉर्मूला आप लोग बनाने के लिए बताया कि कैसे बनाएंगे। ये सारी चीज बच्चों काम का चीज नहीं है, ये केवल कंसेप्ट सीखने के लिए था। क्लियर है। ये मैं आप लोग को सिखाने के लिए लाया था, ठीक है ना। और ये मैंने सिखा दिया आप लोग को। अब देखो ये कैसे यूज कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि 2 के पावर 4 है, ये बंद कर दो, और 2 के पावर मान लो कि 5 है, तो क्या करेंगे, ये बच्चों 2 लिखेंगे और ऊपर वाला दोनों जोड़ देंगे, मतलब 4 और 5 जोड़ के क्या करेंगे, देखो 4 और 5 जोड़ के 9 लिख देंगे। अब चाहे नीचे कुछ भी हो, उसे हम लोग घबराने की जरूरत नहीं है। चाहे नीचे 5 माइनस में होके और पावर में बच्चों 3 हो गया, और यहाँ पर गुना रहेगा, गुना बीच में गुना, और बच्चों ये माइनस है और ऊपर मान लो कि 7 आ गया, कुछ भी हो बच्चों। बेस देखो तो एक पोजीशन है, क्या बेस एक पोजीशन है, तो हम इसको एक बार लिख देंगे और ऊपर वाला पावर जो है जोड़ देंगे, तो 3 गुआ 7 को कितना हो जाएगा, 10 को आंसर हो गया। चलो आप लोग समझ गए कि इसको कैसे यूज करना है। एक मैंने बच्चों फॉर्मूला बता दिया है और सारे फॉर्मूला मैं इस प्रकार से रखूंगा और सिखाऊंगा भी, ठीक है ना। चलो ये सारे चीज हम सिखा रहे हैं, आप लोग एक एक चीज सीख लीजिएगा अच्छे से। अब दूसरा का बच्चों देख लो, आप लोग अच्छे से आप लोग देख लो दूसरा का। अगर a के पावर n है और बच्चों यहाँ पर भागा आ जाएगा और a के पावर m हो जाएगा, तो जब गुना रहेगा तो जोड़ेंगे, भागा रहेगा तो घटाएंगे, ठीक है ना। भागा रहेगा तो क्या करेंगे, घटा लेंगे पावर को। इसका आप बता रहे हैं कैसे यूज करेंगे बच्चों, इसका यूज अब बता रहे हैं कैसे करेंगे, देख लो। ये बच्चों हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, देखो कैसे, a के पावर मान लो 5 है और ये भागा करना है a के पावर 3 से। चाहे कोई संख्या हम लोग ले लेते हैं, जैसे मान लो 5 के पावर 4 है और भागा करना है 5 के पावर 2 से, तो बताओ क्या करेंगे। ये बच्चों बेस में जो जैसा है वैसा का हम वैसा ही लिखेंगे, मतलब 5 है तो 5 लिखेंगे और ऊपर में से घटा देंगे, मतलब 5 में से 2 घटा, सॉरी 4 में से बच्चों 2 घटा देंगे, तो ये 4 माइनस 2 हो जाएगा। तो बताइए, तो 5 का 5 लिखे, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए। तो 2 को फॉर्मूला आप लोग को बुझा गया है।
अब बच्चों देखो तीसरा का फॉर्मूला आप लोग सीखो। तीसरा का बच्चों अब फॉर्मूला मैं बता रहा हूं। तीसरा का में आप लोग को सीखना है कि अगर नीचे बच्चों क्या हो अलग अलग और ऊपर एक ही जैसन हो, ठीक है बच्चों, नीचे अलग अलग मतलब इसका बेस जो है अलग अलग और इसका जो घात है ऊपर वाला एक ही जैसन हो, तो ये दोनों को गुना कर देते हैं, मतलब ए और बी को गुना कर देते हैं और पावर में खाली एन लिखेंगे। जैसे देखो ये बच्चों फॉर्मूला हो गया। और देखो इसको कैसे सीखेंगे, जैसे 2 के पावर 3 हो गया अगुना 4 के पावर 3 हो गया, तो ऊपर जो घात है एक ही जैसा है लेकिन नीचवा अलग अलग है, तो इसको गुना कर लेंगे, 4 दूनी का 8 और पावर में बच्चों 3 हो जाएगा, आंसर हो गया। चलो आप लोग ये भी समझ चुके हैं बच्चों, ये आप लोग समझ चुके होंगे। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसा ही हो लेकिन अब देखो क्या करते हैं, ऐसा ही हो लेकिन थोड़ा सा उल्टा, जैसे a के पावर n हो और इसके पावर में फिर m हो, तो क्या करते हैं, तो ये दोनों को गुना कर देते हैं पावर को, मतलब n गुना m कर देते हैं। अब कहोगे कि सर क्या होता है, तो देखो अब मान लो कि 3 के पावर 4 है, अब फिर से जिसे बच्चों क्या है कि 3 के पावर 4 है, अब फिर से इसके ऊपर 5 हो गया, तो ये 3 का तो 3 लिखेंगे, 3 का तो 3, लेकिन इसका पावर जो है गुना कर देंगे, तो 4 5 बच्चों कितना हो जाएगा 20। आप लोग ये समझ चुके होंगे। एक आप लोग बताइए तो 2 के पावर बच्चों 3 रहेगा और पावर में हम 4 कर देंगे, तो इसका कितना आंसर होगा, आप लोग जल्दी जल्दी बता दीजिएगा। पावर नहीं लिखना है तो ऊपर वाला ऐसे एरो लगा दीजिएगा ताकि मैं समझ सकूं। तो ये बच्चों हमने 4 फॉर्मूला आप लोग को सिखा दिया और चारों आप लोग के सामने है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं और आगे बढ़ रहा हूं और 4-5 फॉर्मूला मैं सिखाऊंगा, ठीक है ना। जैसे बच्चों देखो अगर a के पावर कोई माइनस में संख्या रहता है तो इसको अगर हम लोग प्लस में करना चाहेंगे तो ये हम लोग 1 बाटा में लिख देते हैं बच्चों, 1 बाटा में, और पावर में जितना रहता है उतना लिख देते हैं। याद कर लीजिएगा फिर से, जैसे मान लो कि 3 के पावर में -7 है तो क्या करेंगे 1 बाटा में लिखेंगे 3 और ये माइनसवा हट के प्लस में हो जाएगा जब नीचे लिखेंगे। तो क्लियर है बच्चों, ये आप लोग फॉर्मूला सीख चुके हैं। अगर ऐसा ही रहेगा, इसी का एक जुड़वा भाई है, अगर a बटा में b है और पावर में माइनस है तो ये माइनस हटाने के लिए इसको उलट पलट देते हैं, माने नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे आ जाता है, मतलब a बटा b है तो ये b बटा में a हो जाता है, और जैसे ही बच्चों ये पलटेगा तो ये माइनस हुआ प्लस में हो जाएगा। चलो बुझा गया, ये क्या हो जाएगा प्लस में। जैसे आप बताओ तो 3 बटा में 4 है और पावर में हम लोग 5 लिख दिए हैं और वो भी माइनस में, तो इसको क्या करेंगे, इसको उलट पलट देंगे, माने 3 बटा 4 है तो इसको 4 बटा 3 कर देंगे, आई माइनस में 5 है ना तो प्लस में 5 लिख देंगे, आंसर हो गया। चलो अब मुझे लग रहा है कि आप लोग ये भी समझ चुके होंगे। अब देखो बच्चों एक और मैं बता रहा हूं, अगर मान लीजिए कि कभी ऐसा रहता है जैसे 4 के पावर 3 बटा में 2 रहता है, ऐसे है 4 के पावर 3 बटा 2 है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे जब ये बाटा के रूप में रहने लगे, तो इसको एक फॉर्मूला लिख लो, a के पावर n और बाटा में m रहेगा, तो m बच्चों ये रूट के अंदर ऐसे लग जाता है ये, और a के पावर जितना रहता है उतना ऊपर वाला तो ऊपर रह जाता है, मतलब ये नहीं बुझाया। अब देखो मैं समझा रहा हूं, जैसे मान लो कि 2 के पावर 3 बटा में 5 है, चाहे 2 के पावर 3 बटा 5 लिखेंगे, दूसरा ना लिखेंगे, तो बताओ क्या करेंगे, 5 हम बच्चों यहाँ पर ऐसे करके और 5 ये रूट में मतलब रहेगा, और ये 2 के पावर कितना हो जाएगा 3 बच्चों, 2 के पावर कितना हो जाएगा 3, ये जो हुआ, ये जो बच्चों हुआ इसका मतलब हुआ कि रूट के जो रूट है उसके 5 को के बदले 1 निकलेगा। जैसे अब और एक आप लोग देख लो, जैसे मान लो कि 2 के पावर हम 3 बटा 2 लिख दिए हैं, तो अब क्या होगा, तो ये रूट लग जाएगा, और बच्चों यहाँ पर 2 लिखते नहीं है, ये रूट मतलब होता है कि 2 को के बदले निकलेगा, तो बताओ इसका क्या मतलब होगा, तो ये 2 लिखेंगे, 2 बेस वाला लिखाएगा और पावर में कितना लिखाएगा ऊपर वाला 3, और ये रूट का मतलब हो गया 2 के अलावा सारे चीज लिखाता है। जैसे देख लो 2 के पावर बच्चों 4 बटा 3 रहेगा, तो हम रूट लगाएंगे और जो नीचे है वो यहाँ पर आ जाएगा, और 2 के पावर बच्चों क्या हो जाएगा 4, तो 2 के पावर 4 हो गया और ये हो गया आंसर। तो आप लोग ये सारे समझ चुके होंगे कि कौन कैसे यूज करना है। एक बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग और देख लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों देखो क्या है कि अगर a के पावर 0 है तो इसका मान कितना होता है 1,
बच्चों क्या होता है, 1 होता है। चाहे कोई भी संख्या हो, जैसे मान लो 2 के पावर 0 इसका मान 1, 7 के पावर 0 1, अगर मान लो 1080 है पावर में 0 इसका मान 1, चाहे बच्चों 1 है इसका पावर में 1 0 इक्वल टू 1। अब ये क्यों होता है तो आप लोग को बच्चों शॉर्ट वीडियो में मैं डाल दूंगा, शॉर्ट्स वीडियो में मैं डाल दूंगा, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल। और शॉर्ट में ये चला जाएगा कि कोई भी संख्या रहता है उसके पावर में 0 जब रहता है तो उसका वैल्यू 1 क्यों होता है, क्योंकि ज्यादा लंबा नहीं होगा प्रोसेस। बच्चों आप लोग से मैं मिलूंगा अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।